विधाता, जिस संतान को सुरक्षित रखने के लिए इतने वर्षों से हम संघर्ष करते आए हैं, आज उसी संतान को कंस ने गोकुल से मथुरा बुलाया। तुम गोकुल के बालकों को मृत्युलोक पहुंचाने की योजना बनाओ, मैं उनके स्वागत की तैयारी करता हूँ। यदि कंस का षड्यंत्र सफल हो गया तो नंदलाल क्या करेंगे प्रभु? कंस की नगरी में कान्हा क्या क्या करेंगे, ये तो कान्हा के मथुरा पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। ये किसकी प्रतिमा है बाबा? भगवान कंस की प्रतिमा है कान्हा। महाराज कंस, आपके आदेश अनुसार हम सारे गोकुलवासी अपने बच्चों को लेकर आपके मथुरा में पधारे हैं। ऐसा पावन सुहावन समय आज है, आए गोकुल से बाल गोपाल हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद भगवान कंस का भरपूर मिलेगा आशीर्वाद। अस्थि प्राप्ति। भगवान कंस के आंगन में ये छोटे लंबे गोल मटोल बालक कितने प्यारे लग रहे हैं। नाम धाम कुछ तो बोलो, कौन हो तुम? महाराज, मैं कान्हा का सखा हूँ। कान्हा का सखा? तुम तो भगवान कंस जितने लंबे हो गए हो, बालकों के मध्य क्या कर रहे हो? मैं कान्हा के साथ आया हूँ। भगवान कंस से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, जो कहना है निश्चिंत होकर कह दो। कहो। महाराज, हम तो वही कहते हैं जो कान्हा कहता है। कान्हा? कृष्ण। कान्हा कृष्ण? कान्हा ही तो कृष्ण है। प्रतीत होता है कि तुम हो कान्हा वो कृष्ण। नहीं महाराज, दामोदर, वो कान्हा का काका दामोदर। तो क्या मटकियों में है कान्हा? मटकी में माखन कान्हा के लिए नंदरानी ने। नंद, कौन है तुम्हारा लल्ला? कान्हा ही मेरा लल्ला है। कान्हा कान्हा कान्हा, कोई कान्हा का है सखा? कान्हा मुंह खोले तब ये बोले कोई कान्हा का भोजन है लाया। कान्हा दादा थैया, कृष्ण कन्हैया दादा थैया, कहाँ है तुम्हारा लल्ला? कान्हा, कान्हा का क्या? बालक, कौन हो तुम और महल में कहां घुसे जा रहे हो? रुको। महाराज, अभी तो यहीं, तब कहां चला गया? यही तो था, कहां चला गया? तुम उसे पूछ रहे हो या बता रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है नंद कि तुम उसे गोकुल से लाए ही नहीं? महाराज, वो हमारे साथ आया था गोकुल से। नटखट प्रकृति का है, कहीं खेल रहा होगा। मैं उसे खोज कर लाता हूं। नंद, चिंता नहीं, शांत चित्त। ये भगवान कंस की नगरी है। यहां मेरी इच्छा के बिना ना कोई आता है और ना ही यहां से कोई जा सकता है।
दिया। सैनिकों, जाओ ढूंढो उसे। अगर जीवित रहना चाहते हो तो बोलो ओम कंसाय नमः। बोलिए स्वामी, छोड़ दीजिए ना अपना हट, स्वीकार कर लीजिए कंस को अपना भगवान। अपने स्वामी नहीं आएंगे अपनी रक्षा करने। बोले ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रभु आ गए। जैसे गज को बचाने के लिए आप नंगे पांव दौड़ पड़े थे, वैसे ही आज अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु आ गए। प्रभु नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कौन है जो भगवान कंस की नगरी में उनके परम शत्रु विष्णु का जप कर रहा है? सामने आओ। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वो रहा बालक, पकड़ो उसे। अरे शीघ्र ही इन्हें बाहर निकालिए। मैया कहती है कि आस्था में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए हमें अपनी आस्था पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अरे आप शीघ्र जाइए, 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 जाइए। नारायण नारायण। प्रभु, नंदलाल ने कितनी सहजता से मात्र खेल खेल में उस ऋषि की आस्था को टूटने से बचा लिया। धन्य है नंदलाल और धन्य है प्रभु। देव ऋषि, यही तो श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य है। जनसाधारण के बीच रहकर अति साधारण तरीके से उनकी आस्था की रक्षा करना, उन्हें यह विश्वास दिलाना कि धर्मे रक्षति रक्षता, अर्थात उनका धर्म स्वयं उनकी रक्षा करने में समर्थ है। काना, काना, अक्रूर जी, काना मिला आपको? नहीं, आपको नहीं। कहाँ चला गया होगा? आइए इस ओर देखते हैं। आइए। सैनिक काका, ये क्या प्यासे ये लोग हैं और जल आप पी रहे हैं? आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैया कहती है प्यासे को जल अवश्य पिलाना चाहिए। बालक, हमसे तो भूल हो गई, किंतु अब हम क्या करें? इस जल पर अधिकार केवल भगवान कंस के सैनिकों का है। एक काम करो, इनसे कहो स्वयं कुआं खोदें और स्वयं जल पी लें। आपने सत्य कहा। अब इनकी प्यास केवल कंस ही बुझ सकती है। इन बालकों में देवकी का 8वां पुत्र भी है, मेरी हत्या करने वाला, तुम्हारा मुक्तिदाता। इन बालकों को इनके जीवन का अंतिम भोजन तुम अपने हाथों से करवाओगी प्राप्ति।
क्या खाओगे मेरे प्रिय बालकों? महाराज, हम तो वही खाते हैं जो कान्हा खाता है। कान्हा? कान्हा कहाँ चला गया वो करके ताता थैया? मैया कहती है बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। चलिए काका कुआं खोदते हैं। कुआं? कैसे? मैया कहती है एक साथ प्रयास करने से पर्वत के पांव भी उखड़ जाते हैं, इसलिए आप लोगों को एक साथ प्रयास करना चाहिए। किंतु सबसे पहले आपको इस बंधन से मुक्त होना होगा। कण कण में हो तुम ही समाए, समय दूही से आए जाए। काका सोच क्या रहे हैं? चलिए बल लगाइए। सारे जग के सारे जगत के नाथ तुम ही हो, हर एक जन के साथ तुम ही हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लल्ला, लल्ला तो कौन है? हम सबका उद्धार करने कहाँ से आया है? काकी मैं यशोदा का लल्ला हूँ और गोकुल से यहाँ देव की मैया से मिलने आया हूँ। तुम लोग जाओ यहाँ से, बंदी बना लो इसे। अब इसका न्याय स्वयं भगवान कंस ही करेंगे। भगवान कंस के भक्तों की ये स्थिति किसने किया? खोलो, खोलो। भक्तराज, अपने हृदय के पट खोलो, कुछ तो बोलो। भगवान, वो कान्हा? कंस नगरी, भगवान कंस, कंस के भक्त और नाम कान्हा, ताता थैया, कृष्ण कन्हैया। भगवान, वो कान्हा तो दिव्य है भगवान। दिव्य? दिव्य केवल भगवान कंस से। असाधारण ही नहीं, वो बालक साक्षात अवतार है भगवान का। वो एक साधारण बालक है, ईश्वर का अवतार नहीं। मेरा पुत्र है कान्हा। ऋषिवर, बस इतना बताइए कि वो कहाँ है? मेरे प्रभु को कंस के सैनिक पकड़कर ले गए, किंतु मैं जानता हूँ संकट अब उन पर नहीं बल्कि कंस पर है। भगवान कंस की जय हो। ये मत कहना कि वो बालक अदृश्य हो गया। नहीं भगवान, हमने उसे बंदी बना लिया है और उसे हम बंदी गृह ले जा रहे हैं। बंदी? वो असाधारण बालक आकाशवाणी,
बंदी गृह की काटवा पुत्र अरे ऐसा होता है कारागार। बाहर से देखना हो गया तो भीतर चलें। नारायण नारायण। प्रभु, जिस कान्हा के जन्म लेते ही कारागार के सभी द्वार अपने आप खुलने लगे थे, आज उसी नंदलाल को कंस के अज्ञानी सैनिक कारागार में बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु, जिनके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के बंधन समाप्त हो जाते हैं, उन्हें बंधन में कैसे डाला जा सकता है? प्रभु, काका, ये कारागार तो कितना बड़ा है। आप लोग भी कारागार के भीतर आइए। बालक, हम बड़े हैं, इसलिए हम जो तुम्हें आज्ञा देंगे वो तुम्हें माननी पड़ेगी। अब चलो कारागार के भीतर। मैया भी यही कहती है कि हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है सैनिक काका। कान्हा को तो इन सैनिकों ने पकड़ लिया। अब मैं कान्हा को माखन कैसे खिलाऊंगा? किंतु मैं भी दामोदर हूँ, कोई भूल बुद्धि नहीं हूँ। माखन तो कान्हा को मैं खिलाकर ही रहूं। अक्रूर जी, इससे पहले कान्हा कोई और उद्दंडता करे, हमें उसे शीघ्र ही ढूंढना होगा। कहाँ है वो बालक? सैनिक काका, आप बड़े हो इसलिए मैं आपकी आज्ञा मान रहा हूँ, किंतु मैं भी छोटा हूँ, इसलिए आपको भी मेरी बात माननी होगी। कौन सी बात? आप सबको मेरे साथ एक खेल खेलना होगा, तब भी मैं जाऊंगा कारागार में। हम तुम्हारे साथ कोई खेल क्यों खेलें? मत खेलो, पर फिर बाद में मत पछताना कि कान्हा को बंद करने गए कारागार में और खुद ही बंदी बन गए। बड़े चतुर बालक हो तुम। हम भी तो देखे तुम कौन सा खेल खेलते हो, किंतु खेल के बाद हम तुम्हें कारागार में बंद कर देंगे। ठीक है। अब बताओ कौन सा खेल खेलना है तुम्हें? मैं खेल का गीत गाऊंगा, वह गीत जिस पे भी समाप्त होगा उसको पहले कारागार में जाना होगा। क्या? काका, सच में नहीं, ये तो खेल है। कारागार में तो मैं जाऊंगा। ठीक है, तो खेल आरंभ करते हैं। अटकन बटकन दही का चटकन, तुमने ऋषि को क्या क्यों तंग, लैया लासा बन के कासा, भले पुरुष को रखा क्यों प्यासा, आर में न पार में तुम जाओगे कारागार में। काका, आप खड़े क्यों हैं? जाइए जाइए आप कारागार के भीतर। अटकन बटकन दही का चटकन, पाप के संग में रहते हो तुम, दिन भर सच्चे लोगों को देते हो झांसा, लैया लासा बन के प्यासा, आर में न पार में तुम जाओगे कारागार में। काका, अब तो केवल मैं और आप भी बचे, ठीक से खेलना। अटकन बटकन दही का चटकन, धर्म अधर्म में हुई है टक्कर, लैया लासा बन के कासा, इधर है आशा उधर है निराशा, कंस की नगरी कंस के सैनिक, न आर जाओगे न पार जाओगे, तुम भी जाओगे कारागार में। काका हार गए, काका हार गए, काका हार गए। काका, आपको भी कारागार में जाना पड़ेगा। जाइए जाइए कारागार के भीतर। और तुम? काका, पहले ये खेल समाप्त कीजिए, उसके बाद मुझे आज्ञा देना। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम भी कारागार के भीतर आओ। काका,
मारने वाले आज्ञा नहीं देते, आज्ञा देने के लिए मेरी तरह जीतना पड़ता है। कैसे सैनिकों काका इतना भी नहीं समझते। अटकन भटकन दही के चटकन लैयाला सा बन के काटा बन फूले बनवारी फूले भादो माँ करेला झूले। अद्भुत बालक मथुरा आया ताता थैया नाच नचाया। दंड मिलेगा सबको टक्कर। भटकन भटकन दही के चटकन। अब बचा है कृष्ण कन्हैया। कब तक करेगा ताता थैया।